देखिए एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड जो है वो दो फाड़ में होते हुए दिख रही है, और दो फाड़ होने का जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए बिहार में गिरिराज सिंह जो है वो हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ उनके बयान आ रहे हैं। गिरिराज सिंह कई बार इस तरीके के बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित बातें वो कर रहे हैं। अब ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के अंदर से जो खबर निकल कर आ रही है वो आप जानिए, बेहद महत्वपूर्ण है ये बातें। स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए गिरिराज सिंह का हिंदू शोभा यात्रा जो है वो जदयू पर भारी पड़ रहा है। क्यों भारी पड़ रहा है, समझिए इस बात को। जनता दल यूनाइटेड का एक खेमा है जो नहीं चाह रहा है कि अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जो है वो सरकार कंटिन्यू रखे। मतलब नीतीश कुमार को फैसला लेना होगा कि वो सेकुलर है या फिर हिंदुत्व का जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर ही वो आगे बढ़ेंगे। आज ही का आपको एक वाकया बताते हैं। विजय चौधरी ने साफ इनकार कर दिया जब गिरिराज सिंह पर उनसे हमने सवाल पूछा। इसके अलावा जदयू के कई नेता, चाहे बलियावी साहब हो या फिर गुलाम गौस हो, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, एमएलसी हैं, एमएलए हैं, वे काफ़ी खफा हैं गिरिराज सिंह से। भले ही खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बातें उनकी अगर हम सुने समझे तो ये साफ हो रहा है कि उनके द्वारा गिरिराज सिंह के उस यात्रा का कहीं से कोई समर्थन नहीं बल्कि विरोध किया जा रहा है। अब देखिए जदयू में हमने दो खेमा की बात कही है। एक खेमा जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं वो मनीष वर्मा का खेमा है। उनके साथ कई लीडर्स जो है वो जदयू के जुड़े हुए हैं, और एक बड़ा उनको पद भी पार्टी में दिया गया है, एक नेतृत्व करने का उनको मौका मिला है। तो जो मनीष वर्मा का खेमा है वो चाहता है कि नीतीश कुमार जो है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मारकर वापस महागठबंधन में चल जाए। चूंकि जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा जिस पर जदयू काम करती है, समतामूलक समाजवाद, वो बीजेपी के साथ सेट नहीं हो पा रहा है। बीजेपी एग्रेसिव हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। तो दूसरा खेमा जो है वो अशोक चौधरी का खेमा बताया जाता है, जो चाहती है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहकर कंटिन्यू करे ये सरकार, और आगामी विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार इसी सरकार में रहते हुए चुनाव लड़े। देखिए जदयू के अंदर जो एक कला है वो बार बार खुलकर सामने आती है, और इसके पीछे कारण बीजेपी के ऐसे नेता, अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको खबर बताया था कि सीतामढ़ी के एक विधायक है मिथिलेश कुमार, जो रामनवमी पंडाल में तलवारें बांट रहे हैं। दुर्गा पूजा विसर्जन के दरमियान भी इस तरीके की कई तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आई। तो जिस जाति की राजनीति बिहार में तेजस्वी, चिराग, नीतीश करते हैं, उसको काटने के लिए बीजेपी ने अपना हथियार बनाया है हिंदुत्व का एजेंडा, वोटों का ध्रुवीकरण। और इसमें अब जदयू के ऐसे कई नेता हैं जो असहज हो रहे हैं, और यही कारण है कि बार बार ये खबर निकलकर सामने आती है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर एक अंतर कलह जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ गिरिराज सिंह है, मिथिलेश कुमार है, कई नेता ऐसे हैं बीजेपी के जो इस तरीके का बयान, बचौल है, हरिभूषण ठाकुर बचौल है, जो इस तरीके का बयान देते हैं, कभी मदरसे के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर, ताकि हिंदू सेंटिमेंट जो है वो जागे। और उसी प्रकरण के तहत ये नई एक यात्रा निकाली गई है, हिंदू शोभा यात्रा, जिसमें पूरे हिंदुत्व को, मतलब हिंदुत्व इन टोटलिटी की बात की जाएगी। और इस दरमियान जदयू के कई नेता अब असहज होते हुए दिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी दुविधा में है कि आखिर करे तो करे क्या। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।